हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम वर्ड किस्नर रिडक्शन है उसके बारे में स्टडी किया था। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग ऑन टू अ प्राइस रीअरेंजमेंट। बेसिकली क्या प्राइस रीअरेंजमेंट होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। प्राइस रीअरेंजमेंट जो है वो ester of phenyl in the presence of Lewis acid, then it is converted into a ortho and para hydroxy acetophenone। यानी कि प्राइस रीअरेंजमेंट है उसका बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल जो है प्राइस रीअरेंजमेंट का बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो क्या होना चाहिए। जैसे मैं बोला बताया जैसे मैंने कि स्टार्ट विथ दी OCOCH3, that means phenyl ethanoate in the presence of any type of Lewis acid like AlCl3, BF3 है या फिर एनी टाइप ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड। तो जब भी हम इस तरह का कोई स्टार्टिंग मटेरियल का यूज करेंगे देन इट दो तरह की पॉसिबिलिटी तब देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग है सॉरी, तो हमें मालूम है कि इसके पास ऑर्थो पोजीशन है, पेरा पोजीशन भी है और दूसरी वाली ऑर्थो पोजीशन भी है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि जब भी रीअरेंजमेंट होगा तो कौन सी पोजीशन पे रीअरेंजमेंट होगा। फिनाइल रिंग के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अटैच है। यहाँ पे ये जो एस्टर ग्रुप है उसकी प्लस आर इफेक्ट होती है, यानी कि प्लस आर इफेक्ट ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है इसीलिए ही प्लस आर इफेक्ट होगी। अगर यहाँ पे उसका एस्टर का दूसरा फॉर्म COOR और बॉन्डिंग विथ कार्बन हो then it does not show the plus R effect। so ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होगी। then the possibility of ortho product as well as para product, that means COCH3, ये जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या होगा भाई, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, क्या नाम होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। और दूसरी पॉसिबिलिटी पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो स्टार्टिंग मटेरियल हमने जो लिया है उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। ये रीअरेंजमेंट तो हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, मगर जो ये स्टार्टिंग मटेरियल है फिनाइल इथेनोएट या फिर फिनाइल एसिटेट, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। स्टार्ट विथ दी फिनोल, यदि फिनोल के साथ स्टार्ट करेंगे उसका एसाइलेशन करना है विथ दी CH3COCl या फिर ऐसा भी बोल सकते RCOCl इन दी प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से समझिएगा, NaOH है, KOH है और पिरिडीन है, तो ये सभी बेस है हमें मालूम है। तो जब भी फिनोल की रिएक्शन इस तरह के बेस के साथ CH3COCl या फिर एसाइल ग्रुप के साथ एसाइल क्लोराइड के साथ करेंगे then it gives OCOR, यानी कि ये स्टार्टिंग मटेरियल है फिनाइल इथेनोएट वो यहां पे फॉर्म हो जाएगा। That means
यदि हम यहाँ पे लुईस एसिड लेंगे तो वो ऐसा फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि FeCl3 के साथ जो फिनोल है वो वायोलेट कलर का पीपीटी फॉर्म कर देगा और वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो हो जाता है। तो इन दिस केस phenol gives the acylation in the presence of base, then it convert into a ester or the phenyl ester। तो पहले तो जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है उसमें एसाइलेशन का जो मैकेनिज्म है, एसाइलेशन एट द ऑक्सीजन ऑफ फिनोल, नॉट द कार्बन ऑफ फिनाइल रिंग, कैसे फॉर्म होता है। तो ये फिनोल से हमने स्टार्ट किया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन करवाता हूं, देन ये जो एसिडिक प्रोटॉन है वो ये बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि माइनस क्या होगा भैया H2O, देन इट कन्वर्ट इनटू अ, तब ये सोडियम फिनोक्साइड में सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट होगा। देन आफ्टर डेट उसकी रिएक्शन करनी है CH3COCl के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये नेगेटिव चार्ज है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। ऑक्सीजन है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले एक्सेप्ट करेगा, बाद में डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप Cl विल प्रेजेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कैसा मिलेगा, यानी कि अब जो एसाइलेशन जो है वो किस पर हो गया, ऑक्सीजन पे हो गया, यानी कि ये प्रिपरेशन, ये जो ये वाली हमने प्रिपरेशन देखी थी उसकी ये मैकेनिज्म हुई, यानी इधर फिनाइल एसीटेट या फिर फिनाइल इथेनोएट है वो फॉर्म हुआ है। नाउ हमें मालूम है कि इसकी रिएक्शन अब इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करनी है, तब क्या होगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। दैट मींस ऑक्सीजन डोनेट देयर लोन पेयर टू AlCl3। तो ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा OCOCH3, और इधर एल्यूमिनियम को उसने डोनेट किया, दैट मींस एल्यूमिनियम Cl3 वैसे का वैसा ही, एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने डोनेट किया है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मगर यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी देखने को मिली, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो तो स्टेबल होगा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी उसमें देखने को मिलती है, वहां पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी देखने को मिलती नहीं है। तो उसकी दूसरी साइड यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, मगर उसमें जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मींस ये कार्बन और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन क्या कर, ऑक्सीजन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मींस इन द नेक्स्ट स्टेप कार्बन ने डोनेट किया, कार्बोनिल कार्बन ने OCH3 डोनेट किया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हुआ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था अब वो कैसा बन गया, एक्सेप्ट किया। दैट मींस अब वो
न्यूट्रल हो गया और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसा ही। नाउ द पाई डेंसिटी ऑफ द पाई डेंसिटी ऑफ ऑर्थो पोजीशन विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। जो ऑर्थो पोजीशन की पाई डेंसिटी है वो किस पर अटैक करेगी? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, उसी तरह भी उसकी मैकेनिज्म हो सकती है। तो यहां पर पाई डेंसिटी है उसने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो है वो डोनेशन ऑफ लोन पेयर है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें विद द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा? देखिए ये जो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ? ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दैट मींस यहां पर O Al Cl3। एल्यूमिनियम पर तो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अगेन ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो उस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर अटैच हुआ? COCH3 ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ। अगेन ये तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ हमने समझ लिया, मगर अगेन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल देखने को मिलता नहीं है। तो क्या करेगा? यहां पर जो एक हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगेन कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ऑक्सीजन। तो इन द नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट जो है OAlCl3 माइनस COCH3 डन। दैट मीन्स माइनस किया हुआ H प्लस हुआ। तो ये जो H प्लस है अंडर दी एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दी हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इंटरमीडिएट इट फाइनली कन्वर्ट इनटू फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा OH और यहां पर क्या आ जाएगा? COCH3। दैट मीन्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनने की भी पॉसिबिलिटी है। देखिए जरा, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि मालूम पड़े कि लास्ट स्टेप जो है, लास्ट जो प्रोडक्ट दो आइसोमर फॉर्म हो रहा है उसमें कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मेजर बन रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये हमने ऑर्थो आइसोमर के लिए देखा। नाउ इन द केस ऑफ पैरा आइसोमर, इन द केस ऑफ पैरा आइसोमर, यदि प्रोडक्ट पैरा आइसोमर फॉर्म करनी हो, पैरा आइसोमर मिल रही है तो वो मैकेनिज्म में कैसे मिल रही है, कहां तक रेजोनेंस ले जाना पड़ता है, कहां तक रेजोनेंस कर हो सकता है, वो पहले हमें देखना चाहिए। तो ये दो स्टेप है वो तो सेम ही रहेंगे, यानी कि पहला स्टेप में जो फिनाइल एसिडेट ग्रुप था उसकी रिएक्शन तो हमने करवाई एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, सेम टू सेम ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया? डोनेट करेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ऑक्सीजन AlCl3 ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज। और दूसरा जो ग्रुप है COCH3 वो वैसे का वैसा ही सेम टू सेम मैकेनिज्म जो ऑर्थो में की ऑर्थो आइसोमर के लिए वही होगी। तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ऑक्सीजन। तो नाउ माइनस क्या होगा? COCH3 अगेन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ताकि ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगेन ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगेन कैसा मिल जाए? न्यूट्रल है वो हो जाए। अब नाउ यहां पर हमने ऑर्थो वाली पाई डेंसिटी जो थी उसी का अटैक किया है। अब जो रेजोनेंस है वो हमें पैरा पोजीशन तक ले जाना है।
मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, ये बॉन्ड जो है दो डबल बॉन्ड है, ये जो दो डबल बॉन्ड है उसको हम ट्रांसफर करवाते हैं, या इधर ट्रांसफर हुआ, और ये जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन पेरा कार्बन जो है उसने एक्सेप्ट किया। सो द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। देखिए सिंगल बॉन्ड ओ था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, ऑक्सीजन AlCl3 जिसमें एल्यूमिनियम पर तो नेगेटिव चार्ज ही है। नाउ डबल बॉन्ड इस कार्बन ने किया एक्सेप्ट किया, तो नेगेटिव चार्ज उधर आया, उधर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो जो लास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर अटैच होगा, सिंपल है, COCH3 पेरा पोजीशन पे अटैच होगा। एक हाइड्रोजन है, अगेन दिस हाइड्रोजन डोनेट देयर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट दी कॉन्जुगेशन, बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सो लास्ट प्रोडक्ट अब फॉर्म होगा AlCl3 माइनस COCH3, वो कौन सा फॉर्म होगा, पेरा वाला। अगेन H प्लस तो है मीडिया में, तो ये जो H प्लस है उसकी प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट होगा OH COCH3, पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। नाउ कौन सी वाली प्रोडक्ट है वो मेजर होगी, ऑर्थो आइसोमर, ये पेरा आइसोमर वाली मेजर होगी, या फिर ये ऑर्थो आइसोमर वाली प्रोडक्ट मेजर होगी, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस है वो उस पर लागू पड़ रहा है। तो सिंपल, जो पेरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन है वही प्रोडक्ट क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर, ये जो हमने मैकेनिज्म देखी उसमें हमें मालूम पड़ रहा है कि फिनाइल रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए उसमें जो COCH3 ग्रुप है उसका माइग्रेशन आइदर ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है या फिर पेरा पोजीशन पे हो रहा है। यदि फिनाइल रिंग है और इस फिनाइल रिंग पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेजेंट हो, कोई सब्स्टिट्यूशन फिनाइल रिंग पर प्रेजेंट हो आइदर इन ऑर्थो पोजीशन और इन द पेरा पोजीशन, देन क्या होगा। 3 एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूं। ये एक पहली वाली पेरा पोजीशन पे कुछ सब्स्टिट्यूशन है इन द फर्स्ट केस। सेकेंड स्टेप है, हमें मालूम है कि 2 ऑर्थो पोजीशन मिल रही है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में पेरा बोला था, सॉरी, OCOCH3 CH3, और ये दूसरी वाली पेरा ऑर्थो पोजीशन पर। और थर्ड वाला है OCOCH3 2 ऑर्थो पोजीशन एंड एक पेरा पोजीशन। इन सभी की जब हम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे तब क्या होगा। इसमें तो देखो कौन सी प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। एक तो प्रोडक्ट यानी कि जो COCH3 ग्रुप है उसका माइग्रेशन कहां पे हो सकता है, उसका माइग्रेशन आइदर दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे होगा या फिर दूसरी प्रोडक्ट जो है वो क्या मिल सकती है, द माइग्रेशन ऑफ COCH3 group will takes place at another पेरा पोजीशन। यहाँ पे ऑर्थो आइसोमर ये फॉर्म हुआ है और ये पेरा आइसोमर फॉर्म हुआ है। तो इन दोनों केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखते हैं अब इस केस में, इसमें तो दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन था पेरा पोजीशन पे। यहाँ पर देखो दोनों जो ऑर्थो पोजीशन है वो दोनों पर ही सब्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स ये जो केस है
उसमें ओनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा या फिर जो माइग्रेशन होगा, जो रीअरेंजमेंट होगा, वो किस पर होगा? पैरा पोजीशन पे। और इसमें तो देखो ऑर्थो भी ब्लॉक है, पैरा भी ब्लॉक है, तो इसमें कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा नहीं। तो यहां पर जो माइग्रेशन हुआ है वो किस बॉन्ड पे हुआ है? यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो माइग्रेट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में हुआ है। कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो था इसका रीअरेंजमेंट करके कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हमने फॉर्म किया है। फ्राइस रीअरेंजमेंट है उसका यूज द प्रिपरेशन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन्स जो है उसमें भी हो सकता है। तो इस तरह फ्राइस रीअरेंजमेंट में हाउ टू रीअरेंज COCH3 ग्रुप, तो यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन है वो जनरेट होता है। यदि मैं ये OCOCH3 है जो यहाँ पे एस्टर मैंने लिया था, उसकी जगह यदि मैं उसका एमाइड लू, यानी कि मैं स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो ऐसा कुछ ले रहा हूं, NH C बॉन्ड O CH3, तो क्या इसमें फ्राइस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या फिर नहीं है? इसमें प्राइस रीअरेंजमेंट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है? तो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरी जो रीअरेंजमेंट है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।